नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ये है करनाल गन्ना संस्थान की ट्रायल वैरायटी CO-2016। आज वीडियो की शुरुआत में ही इस वैरायटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर तीसरी वीडियो में या यूं कहूं कि मेरे पास लगभग रोज 50 कमेंट आते हैं कि मनोज भाई कहीं से B016 दिलवा दो। किसान साथियों, जैसे मैंने बताया, ये ट्रायल वैरायटी है और करनाल की वैरायटी हमेशा अच्छी ही होती है लंबाई और मोटाई में। इसीलिए ये गन्ना वैरायटी किसान को देखते ही भा जाती है। किसान बहुत परेशान हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में इधर उधर से वैरायटियां ला ला के। इसीलिए किसान चाहता है कि उसको अब एक ठोस और एक अच्छी वैरायटी मिल जाए, उसकी ये दौड़ खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो लिए इधर उधर से बीज ला ला के। और देखने में ये वैरायटी ऐसी नजर आ रही कि 0-238 जितना उत्पादन ये वैरायटी गन्ना किसान को दे सकती है, क्योंकि इससे कम उत्पादन अब किसान के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि खर्चे उसी लेवल से बढ़े हुए हैं, जमीनों के ठेके उसी हिसाब से बढ़े हुए हैं। इसीलिए हर तीसरी वीडियो में किसान पूछ रहे हैं कि भाई ये वैरायटी हमें दिला दो। किसान भाइयों, अभी ट्रायल पे है, संस्थान की तरफ से भी आपको शायद अगर वैरायटी पास होती है तो उसके बाद मिलना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करो, इधर उधर से नकली बीज ना खरीद दो। मैं जानता हूं कि किसान परेशान है, इधर उधर से वैरायटी लाके थक लिए। चाहे कोई अच्छी भी वैरायटी हो अन्य संस्थानों की, चीनी मिल उसको नहीं लेंगे, इसीलिए उन पे भी पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चीनी की मात्रा किसी में अच्छी है और कोई चीनी मिल स्वीकार करता है इस बात को कि भाई मैं ले लूंगा, तो ही उसको लगाओ, उस पर पैसा खर्च करो। नहीं तो इधर उधर से बीज किसी अन्य संस्थान का लाने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत जल्द अच्छी अच्छी वैरायटी आएंगी किसान भाइयों। तब तक जैसा मैं बताता हूं, अपना समय परिवर्तन करो बुआई का। सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओ, अगेता गन्ना लगाओ, थोड़ी सी दूरी बना के 42 इंच पे गन्ना लगाओ। तो आप इन वैरायटियों से भी जो आपके पास है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे बीज मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, इस साल के लिए हमारे पास करनाल की ही CO-17-018 गन्ना वैरायटी है, जो पिछले साल रिलीज हो चुकी है। ये वैरायटी आपको थोड़ी बहुत संस्थान से भी मिल सकती है और मैं भी इस पे वीडियो लाऊंगा। मेरे पास हैं 2-4 किसान जिनके पास ये लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा बीज आप उनसे ले सकते हैं। वैरायटी में बहुत दम है। फरवरी 2026 में बुआई के लिए हमारे पास 3 गन्ना प्रजाति है किसान भाइयों, 2 अर्ली की और 1 सामान्य की। सामान्य में हमें करनाल की CO-17-018 मिली, जिसके अंदर वो सारे गुण हैं जो किसान को चाहिए और एक चीनी मिल को चीनी के लिए चाहिए। किसान भाइयों, इसमें अच्छा जमाव है, मोटाई बहुत अच्छी है, रोग नहीं है, कल्ले बहुत अच्छे आते हैं। इसको आप लगाइए, आगे के लिए बढ़ाइए और आगे के लिए समन्वय बना के चलिए अर्ली और सामान्य का। सामान्य वैरायटी भी हमारे पास जरूर होनी चाहिए बुआई के लिए। 2 अर्ली की जो प्रजाति है किसान भाइयों, वो किसानों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ किसान कहते हैं कि भाई ये अच्छी हैं और कुछ किसान कहते हैं कि बेकार है। दोनों बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। कोसा 18-231 और कोलक 16-202 मेरे पास भी खड़ी है थोड़ी थोड़ी। किसान भाइयों, गन्ना ठोस है, जमाव जबरदस्त है, ब्यात है वैरायटियों में, चीनी की मात्रा अच्छी है, बीज भी आपको इस साल बहुत आसानी से इनका मिल जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि अपने पास लगा के देख के थोड़ी थोड़ी, बस दूरी थोड़ी सी बना के देखो, गन्ना नहीं घटेगा। जिस भी किसान ने इनको थोड़ी सी दूरी बना के लगाया, क्योंकि जमाव अच्छा, ब्यात अच्छा, अच्छा प्रदर्शन वैरायटियों ने दिखाया है। आप 42 इंच पे, जैसा मैं कहता हूं, प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि बीज वैसे भी हमें थोड़ा ही मिलता है। तो बीज बनाने की जो प्रक्रिया है वो किसान भाइयों ट्रेंच में ही होनी चाहिए। 42 इंच पे इनको लगा के देखें, अगर आपको थोड़ा भी बीज मिलता है उसमें भी आप बहुत ज्यादा बीज तैयार कर लो करेंगे। इनमें ब्यात स्वतः ही अच्छा है, जमाव अच्छा है, तो बीज आपका बहुत ज्यादा बन जाएगा। थोड़े थोड़े गन्ने में ही सस्ती मिल जाएगी ये, और आपको ये पता भी चल जाएगा इस साल कि 42 इंच पे क्या निकलता है। प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल हो जाएगा। और वैरायटी अगर आप बढ़ाना चाहोगे ये, तो बहुत आसानी से कम बीज में ही आप काफी बीज इसका तैयार कर लेंगे। तो 42 इंच पे 18-231 और 16-202 को लगा के इनका प्रैक्टिकल करें। 3 वैरायटी हमारे पास, फिर नाम ले देता हूं, ये है पिछले साल जो संस्थानों की तरफ से गन्ना किसानों को दी गई। कोसा 18-231, 16-202 अर्ली में, और करनाल की CO-17-018 सामान्य में। इनको लगाओ और B016 किसान भाइयों आपको अगले साल से बहुत आसानी से मिलेगी, पास हो जाती है अगर। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है, इसीलिए किसान परेशान होके, दुखी होके इसको ढूंढ रहे, बहुत महंगी महंगी खरीदने का
दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल भी ऐसा ना करो। मैं जानता हूं कि गन्ना किसान बहुत परेशान है, काफी पैसा कई सालों से गन्ना किसान बीजों पे खर्च कर रहे हैं, और इस वैरायटी को देख के किसान को आशा नजर आ रही, इसीलिए इसके पीछे इतना भाग रहे हैं। किसान भाइयों, मैंने जो आपको वैरायटियां बताई हैं, आप उनको लगाओ, सही दूरी पे लगाओ, सही तरीके से लगाओ। हो सकता है 10 क्विंटल का एवरेज हम कम ले लें, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा बीज खरीदने से कोई लाभ नहीं है, और नकली बीज खरीदने से कोई फायदा नहीं है। आज ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कमेंट इस वैरायटी को लेके आ रहे हैं, और कई लोगों ने मुझे इधर उधर से गन्ने के फोटो भेजे कि भाई ये देखो, इसी को पहचान के बताओ कि ये बीज 016 है कि नहीं। इधर उधर से नकली बीज के पीछे मत भागो, समय आएगा आपको वैरायटी जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जो वैरायटी हमारे पास है उनको अगर हम सही तरीके से लगाएं तो निश्चित रूप से उनसे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि वैरायटी उत्पादन पे फर्क डालती है, लेकिन सिर्फ 10 से 15 क्विंटल का ही फर्क आएगा। ये नहीं कि भाई एक 50 निकल रही है और एक 100 निकल जाएगी, ऐसा नहीं होने का। इसीलिए कह रहा हूं कि दूरी बनाओ। हमारे पास ये वैरायटियां हैं, संस्थान बहुत मेहनत करके वैरायटी तैयार करता है, 10-10 साल लग जाते हैं। कोलक 16-202 मैंने बहुत अच्छी देखी, बहुत वजन है वैरायटी में। 18-231 मैंने बहुत अच्छी देखी, बहुत ठोस वैरायटी है, बहुत ही अच्छी है, जबरदस्त जमाव और ब्यात है वैरायटी में। जैसा मैंने बताया, इन दोनों वैरायटी को लेके किसान बटे हुए हैं, कुछ कहते हैं अच्छी है, कुछ खराब। तो मैं तो पहले ही ये कह रहा हूं कि थोड़ी लो, दूरी पे लगाओ, बीज बनाने की मनसा से बुआई करो, आपको पता भी चल जाएगा। दोनों चीज आपकी हल हो जाएंगी प्रैक्टिकल में कि 42 इंच पे गन्ना किस प्रकार से तैयार करना, कैसा ये रिस्पॉन्स दिखाती है और क्या निकलता है। तो किसान भाइयों, ज्यादा महंगा बीज इधर उधर से खरीदने के चक्कर में ना पड़ो। मैं वीडियो ही इसीलिए बना रहा क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं इस वैरायटी को लेकर, और आज तो किसी ने गन्ना ही भेज दिया, पता नहीं कहाँ से देखा कुछ कि भाई ये वो है क्या। इस साल बहुत आसानी से बहुत सस्ते रेट पे हमें जो बीज मिल सकते हैं वो ये तीनों ही हैं। आपको मैं फरवरी में CO 17-018 दिलवा सकता हूँ, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज आपको मिलेगा। और कोलक 16-202 बहुत ही सस्ता, बहुत अच्छा बीज आपको मैं दिलवाऊंगा। और कोसा 18-231 भी बहुत किसानों के पास बीज के लिए तैयार है, खड़ा हुआ है, वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये 3 वेराइटियां हैं। चौथी हमारे पास अपनी है ही बुआई के लिए CO 0118 करनाल की, जिसको हम बोलते आ रहे हैं। अगर सही प्रबंधन इसका भी रखें तो एक आध साल इसको भी चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल खराब वैरायटी। दवा अगर सही समय पे लगे, सही प्रबंधन करें तो ये भी चलने लायक है। तो ये 3-4 प्रजातियां हैं, इनकी बुआई करनी, और नकली बीज के चक्कर में नहीं पड़ना किसान भाइयों, महंगे बीज के चक्कर में नहीं पड़ना बहुत ज्यादा। धन्यवाद।